लोगों की जिंदगी छीन ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात हुई भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई, जिसमें बिहार के भी 9 लोग शामिल थे। और इस बड़े हादसे में किसी का संतान उजड़ गया, किसी का सुहाग, किसी का सिंदूर मिट गया तो किसी की गोद सूनी हो गई। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए क्या कुछ हुआ। और देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में बाबू मर गया लग रहे बाप। जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है, एक बेटी, यही एक्सपायर हुए। ये मातम, ये दुख, ये दर्द अपनों को खोने का है। गम में डूबे गांव वालों की ये तस्वीरें बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आई हैं। किसी माँ के लिए घर का चिराग बुझ गया तो किसी पिता के लिए बेटी के कन्यादान करने का सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट गया, क्योंकि बेटी तो अब इस दुनिया में रही ही नहीं। नवादा के रहने वाले राजकुमार माझी की 8 साल की बेटी पूजा कुमारी और मुजफ्फरपुर के रहने वाले मनोज शाह की 11 साल की बेटी सुरुचि ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे में दम तोड़ दिया। समस्तीपुर के रहने वाले रामस्वरूप शाह के 15 साल के बेटे विजय शाह को भी भीड़ ने कुचलकर मार डाला। वैशाली की कमला देवी तो 12 साल के बेटे नीरज पासवान की आखिरी आवाज तक नहीं सुन पाई और इनकी गोद सूचना कैसे मिला यहाँ के भगदड़ में? हमारा वैसिन घरी जब हम सुरा गोतनिया ओए फोनमा कोयलक उन लोग साथ में थे। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना के बहादुरपुर गांव में 11 साल की सुरुचि का आंगन सुनसान पड़ा है। सुरुचि अपने नाना नानी के साथ महाकुंभ में नहाने के लिए दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली थी, लेकिन ट्रेन में चढ़ने से पहले ही नाना नानी और पोती तीनों की मौत हो गई। 12 बजे में फोन किया, ये सुरुचि और नाना नानी चला गया। तो जिंदा है कि नहीं है, तो चला गया दुनिया से। समस्तीपुर के श्री चांदपुर कोठिया में सुरुचि के ननिहाल में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। हलवाई टोला के वार्ड नंबर 7 में रहने वाले विजय शाह अपनी पत्नी कृष्णा देवी और नातिन सुरुचि के साथ महाकुंभ में स्नान करने जा रहे थे। ये संगम तो नहीं पहुंच पाए, पर गम इनके दरवाजे तक पहुंच गया। इसी क्रम में भगदड़ में हमारे दोनों सास ससुर डेथ कर गए और मेरी सारू बेटी भी डेथ कर गई। नवादा के पटवा सराय गांव के रहने वाले राजकुमार माझी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। हरियाणा के झज्जर में ईंट भट्ठा पर मजदूरी करने वाले राजकुमार माझी 40 साल की पत्नी शांति देवी, 8 साल की बेटी पूजा कुमारी और 5 साल के बेटे के साथ घर आ रहे थे। मनरेगा और इंदिरा आवास में नाम जुड़वाने के लिए पूरा परिवार हरियाणा से नवादा के लिए चला था, लेकिन दिल्ली स्टेशन पर यह परिवार तबाह हो गया। भगदड़ में पत्नी शांति देवी और बेटी पूजा की मौत हो गई। भीड़ में बेटा भी बिछड़ गया। उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुका है, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुका है, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। किसी का संतान उजड़ गया, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी का सिंदूर मिट गया, किसी की गोद सूनी हो गई। भीड़ और भगदड़ ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर धक्का मुक्की ने चेहरे की खुशी छीन ली, अपनों को अपनों से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे के बाद अस्पताल के बाहर कैसा मंजर था, इसे देख करके आपकी रूह कांप जाएगी। स्टेशन पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। एम्बुलेंस की आवाज कानों में गूंज रही थी। स्टेशन पर लोग इधर उधर भाग रहे थे। अपनों की तलाश में लोग किस तरह बेबस दिखे, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। भगदड़, अफरा तफरी,
चीख पुकार, मौत का मातम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर शनिवार की रात मौत का अफसोस सुनाई दिया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर मुसाफिर अपनी जान बचाने के लिए बदहवास दिखा, लेकिन भीड़ के कोहराम में उसकी एक न चली। हालात ऐसे बन गए कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए और देखते ही देखते मौत का मंजर नजर आने लगा। इसी बीच प्रशासन की तरफ से फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देने लगा। भगदड़ में घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत बताई जा रही है। फिलहाल मैं खड़ा हूं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। यहां पर 10 शव लाए गए थे जिसमें उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। 5 डेड बॉडी आरएमएल अस्पताल, जिसमें 4 को उनके परिजनों को सौंपा गया है। हादसे के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब 50 एम्बुलेंस भेजी गई। मौके पर एनडीआरएफ, पुलिस और अन्य एजेंसियों के कर्मचारियों ने घायलों के दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में पहुंचाना शुरू किया। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, मौलाना आजाद अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल में घायलों को ले जाया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात भगदड़ मचने पर जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करते नजर आए, तो वहीं कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने भगदड़ के दौरान लोगों को बचाने की कोशिश की। नहीं देखी, 8-10 साल होगी, इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। कल का भीड़ कभी नहीं देखी। परसों भी थी, कल बहुत ज्यादा भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं। बिल्कुल सर। तो जब वहाँ पर लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं भीड़ में एक दूसरे से, तो किस तरह का वहाँ जो दर्दनाक जो एक मंजर था उसको आप मैं समझना चाहता हूँ कि जब वहाँ पे लोग गिर रहे थे, क्या कोई उठाने वाला नहीं था? सर उठाने वाला कौन? मतलब खुद का जीव हम खुद फंस गए सर, हमने खुद का जीव हमने बचाया सर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की प्राथमिक जांच में ये जानकारी सामने आई है कि रेलवे अधिकारी प्रयागराज के लिए हर घंटे लगभग 1500 जनरल टिकट जारी कर रहे थे, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर बहुत अधिक यात्री इकट्ठा हो गए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में 18 लोगों की मौत के बाद भी बिहार के कई जिलों में लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। आरा, बक्सर, रक्सौल स्टेशन से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर ये सवाल उठ रहे हैं कि हादसों से भी हम आखिर सीखते क्यों नहीं? आखिर कब हम सबक सीखेंगे? इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए बाकी स्टेशनों पर कैसा हाल है। जबरदस्ती जान ले रहा है बेटा, एसी में हम लोग का शीशा तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया। बक्सर स्टेशन पर चींटी रेंगने भर की भी जगह नहीं है। आधा शरीर मगध एक्सप्रेस की खिड़की के अंदर है, आधा शरीर ट्रेन की खिड़की के बाहर है। महाकुंभ जाने के लिए लोग इस कदर बेकरार हैं कि अपनी जान की भी चिंता नहीं है। दूसरे यात्रियों की जान को भी इन्होंने खतरे में डाल दिया है। बीती रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई लोगों की मौत हो गई। बिहार के 9 लोगों ने भगदड़ में दम तोड़ दिया। पर ये तस्वीरें बता रही है कि हम हादसे से भी सीखने को तैयार नहीं हैं। एक दूसरे को कुचलकर, एक दूसरे पर चढ़कर, एक दूसरे की जान लेकर लोग पुण्य कमाने कुंभ जा रहे हैं। सर जान ले रहा है, इन लोग जबरदस्ती जान ले रहा है और बोल रहा है पर्स भी नहीं है, मोबाइल से नहीं है। पूर्वी चंपारण के रक्सौल स्टेशन पर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस की खिड़की पर लटकी इस महिला को देखिए। जबरदस्त भीड़ से बाहर निकल रही इस महिला को जरा भी ख्याल नहीं है कि एक छोटी सी भूल इसकी जान पर भारी पड़ सकती है। इमरजेंसी खिड़की से बाहर निकल रही महिला का अगर एक पैर भी गलती से फिसला तो वो कुंभ जाने से पहले ट्रेन के नीचे जाएगी। सवाल है कि इस तरह जान देने की जरूरत क्या है? लोग मौत से सबक क्यों नहीं सीख रहे? आरा स्टेशन पर तीर्थराज प्रयाग जाने के लिए मारामारी है। जिस ट्रेन में सांस लेने की भी जगह नहीं है, उस ट्रेन के दरवाजे पर महिला पुरुष जबरदस्ती लटके हुए हैं। ट्रेन के पायदान पर पैर रखने की जगह नहीं, लेकिन लोग एक दूसरे पर चढ़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बोगी के अंदर हालात ऐसे हैं कि एक सीट पर 10-10, 20-20 लोग बैठे हैं। शौचालय के अंदर, शौचालय के बाहर भीड़ जमा है। फिर भी लोग आम यात्रियों की जान लेने पर तुले हुए हैं। बाथरूम में घुस के आदमी बाथरूम आने जाने के रास्ता में सब भागलपुर से अभी तक बाथरूम रोक रखा है लेडीज में।
दिल्ली हादसे के बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भागलपुर में विक्रमशिला एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया गया। आरा स्टेशन पर माइकिंग कर भीड़ को मैनेज किया गया। पटना जंक्शन पर लोगों को ट्रेनों में चढ़ाने और उतारने के लिए आरपीएफ को तैनात किया गया। लखीसराय में किउल स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। छपरा में भी लोगों ने समझदारी दिखाई। कुंभ स्पेशल ट्रेन में और दिनों की तुलना में काफी कम लोग दिखे। रेलवे प्रशासन ऐसा ही सहयोग दूसरे स्टेशनों पर भी चाहता है। अब देखना है लोग कब तक हादसे से सबक लेते हैं और स्थिति सामान्य होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ पर देखिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराने वाले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने महाकुंभ को लेकर के एक विवादित बयान दिया है। लालू के बयान पर अब सियासी खलबली मच गई है। एनडीए नेताओं ने लालू के बयान की निंदा की, साथ ही उन्हें नसीहत भी दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। महाकुंभ को लेकर लालू प्रसाद के इस बयान पर बिहार का सियासी पारा हाई है। दरअसल लालू प्रसाद ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर रेलवे के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही उन्होंने महाकुंभ को फालतू करार दिया है। बहुत दुखद घटना घटी है, हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, ये लोगों की मौत हुई है, मुझे काफी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर। जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। महाकुंभ को लेकर लालू प्रसाद के विवादित बयान पर बिहार का सियासी पारा हाई है। एनडीए के नेताओं ने लालू प्रसाद पर चौतरफा पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने लालू प्रसाद के बयान की निंदा की है। लेकिन इस पर जिस तरह की बयानबाजी खासकर विपक्ष के नेता कर रहे हैं, ये दुखद है। और लालू यादव जी का कुंभ को लेकर ये बयान देना कि कुंभ फालतू है, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के बयानों से उनको बचना चाहिए। हादसे को लेकर लालू प्रसाद के बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन पीड़ितों की बेहतर मदद में जुटी है और ऐसे मुश्किल समय में चीजें कैसे व्यवस्थित हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसे समय में लालू जी जैसे राजनेताओं को कुंभ पर सियासत करने के बजाय कैसे हम घायलों को और मृतकों के परिवारों को मदद कर सकते हैं, इस पर बातें करनी चाहिए। दिल्ली भगदड़ पर लालू प्रसाद के बयान की राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी निंदा की। कुशवाहा ने कहा कि ये हादसा राजनीति का विषय नहीं है, साथ ही लालू प्रसाद को संभल कर बोलने की नसीहत दी है। लालू जी उम्र के जिस पड़ाव पर है, अब उनके मुंह से कुछ निकल जाता होगा इस तरह की बात। इस बात पर तो संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर लालू प्रसाद के विवादित बयान पर राजनीतिक गलियारों में सियासी पारा बढ़ गया है। लालू प्रसाद के बयान पर एनडीए के नेता लालू पर लाल हैं, साथ ही हादसे पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।